हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए ये अकाउंट्स का रिवीजन जो कि अपना चल रहा है 3-4 रोज से, वो फिर से लेकर आ गया हूँ। तो सबसे पहले मैं एक रिकैप करवाता हूँ कि पीछे तक हम लोगों ने कहाँ तक करा था। शायद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक हो गया था, जो पिछला क्लास अपना वो पूरा हुआ था। उस टाइम तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला टॉपिक हो गया था। आज हम कहाँ से चालू करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से। ठीक है, तो चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से आज हम चालू करेंगे। ये शायद चौथा क्लास है, तो आप एक बार मेरे को ये वीडियो सब देख करके आप मेरे को बताते रहिए कि क्या कुछ कैसे चल रहा है आप लोगों का। कुछ अगर और भी आपकी रिक्वायरमेंट है तो वो फिर हम फुलफिल करेंगे, लेकिन ये सब चीज़ आप मेरे को बताओगे तभी ऐसा कुछ पता चलेगा, नहीं तो फिर तो नहीं मैं कर पाऊंगा। आपको जैसे मैं कर रहा हूँ आपके साथ मेहनत, तो आपको भी मेरे साथ उतने ही एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे जितना कि मैं आपके साथ लगा रहा हूँ। तब टू वे कम्युनिकेशन होगा, तभी कुछ बेटर होगा। और जानकारी के लिए बता दूं, ये जो वीडियो अभी चल रही है ना, वो मैं आपको जो तो अभी सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। धीरे धीरे और भी हम आगे बढ़ेंगे और बहुत अपडेट, बहुत अनाउंसमेंट आपको मैं लेकर आने वाला हूँ। आपका जो भी जब एग्जाम है फरवरी 2024 में, तब तक बहुत सी सारी चीज़ें आपको के लिए मैं लेकर आने वाला हूँ। तो आप अपने दोस्तों को भी बताइए इसके बारे में। और मैं जैसा कि पहले ही बता चुका था कि एक ग्रुप बना रहा हूँ। ग्रुप बनाया है मैंने, बना रहा हूँ नहीं, मैं बना दिया है एक्चुअली ग्रुप। और उस ग्रुप में बहुत सारे बच्चे भी आ चुके हैं। तो आप भी अपने दोस्तों को या आप खुद, मेरे को नंबर इसमें आपको नंबर मिल जाएगा वीडियो के ऊपर या कहीं भी वीडियो में नंबर दिया हुआ है। वैसे मैं एक बार बता भी दूँ, 7011013929 ये नंबर है। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप से मेरे को बता सकते हो कि आपको ये नंबर उसमें ऐड करवाने हैं। मैं उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और बहुत सारे अनाउंसमेंट अभी से लेकर आपके साथ एग्जाम तक मैं रहूंगा, और एग्जाम से बिफोर एग्जाम और आफ्टर एग्जाम, आपके एग्जाम के बाद भी मैं आपके साथ ही रहने वाला हूँ। तो इस तरह से आपको मैं ये आगे और भी बहुत सी चीज करवाने वाला हूँ। एक दो लाइन है, कहते तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा। तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। यूं हार के न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर। यूं हार के न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो बहुत सारी चीज आएगी, और बस आप लोगों को ये हौसला रखना है, मेरे पर विश्वास करने में बहुत चीज कराने वाला हूँ आपको। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्या करवाना है अपने को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तक हो गया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से आज मैं चालू कर रहा हूँ। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? सबसे पहले ड्राइंग समझते हैं, उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझ देंगे, फिर उसको कैलकुलेशन करने का तरीका क्या सब कुछ है वो सारे कुछ वन बाय वन हम करते चलेंगे। ड्राइंग जो कैपिटल जो पार्टनर ने लगा रखा है, तो वो क्या करता है, उसमें से बिजनेसमैन से पैसे निकालता भी है। तो जो वो पैसे निकालता है ना, तो उसको आप क्या बोलोगे? ड्राइंग। तो ये दो तरीके से होता है। चाहे तो आप दो तरीके से निकाल सकते हो। चाहे तो आप ऐसा मान करके निकालो कि हम कैपिटल को कम कर रहे हैं, इसी मेंटलिटी के साथ आप ड्राइंग करो। दूसरी चीज ये होती है कि आपका प्रॉफिट जो हुआ, उस प्रॉफिट के आधार पर आप बेसिस पर आप ड्राइंग करो, मतलब प्रॉफिट आप निकाल रहे हो। और एक होता है प्रॉफिट निकाल रहे हो आप, दूसरी होती है आप कैपिटल को कम कर रहे हो, मतलब कैपिटल के रूप में आप ड्राइंग कर रहे हो, और एक होता है प्रॉफिट के रूप में ड्राइंग कर रहे हो। तो ये दो चीजें होती है। तो ड्राइंग तो ये बात होगी। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? तो ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग पर जो इंटरेस्ट लगाएंगे वो क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये किसके लिए प्रॉफिट होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या होगा? खर्चे होंगे या प्रॉफिट होगा? फर्म के लिए। मैं फर्म के हिसाब से सोचो, फर्म ने क्या करा, आप पार्टनर ने पैसे निकाले फर्म से, तो फर्म ने क्या करा? इंटरेस्ट लगा दिया उस पर। तो ये फर्म के लिए क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या होगा?
तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या होगा, इनकम होंगी। तो इसका एंट्री क्या होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एंट्री क्या होगा, तो पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट जो भी अकाउंट होगा उस हिसाब से पार्टनर करंट कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिर क्या होगा, अब इसको हम कहां पे लेके चले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बात आती है कि ये दिया जाएगा, मतलब इसकी कंडीशन समझिए आप कि ये कब दिया जाएगा कब नहीं दिया जाएगा। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये क्लियरली बता रखा है कि अगर कोई भी एडिशनल प्रोविजन ना, मतलब साझेदारी संलेख जो कि हम एडिशनल बातों के लिए बनाते हैं, तो वो साझेदारी संलेख में अगर ऐसा कुछ ना लिखा हुआ हो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया जाना है, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देंगे। लेकिन अगर साझेदारी संलेख में अगर लिखा हुआ ये बात कि कितने परसेंट से देना है, यो कैसे देना है, तो तब हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा। और ये क्या होते हैं, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का हिस्सा है। अब बातें आती हैं इसका कैलकुलेशन, ये तो थ्योरी पार्ट हो गया। अब बातें आती है इसकी कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन दो तरीके से की जाती है, एक होता है सिंपल मेथड, एक होता है प्रोडक्ट मेथड। तो सिंपल मेथड में क्या करते हैं, जैसे जितना आपने मतलब ड्राइंग करा, पार्टनर ने जितना ड्राइंग करा वो मल्टीप्लाई रेट और मल्टीप्लाई टाइम। तो क्या इसका फॉर्मूला हो जाएगा, कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू अमाउंट विड्रॉ, मतलब आपने कितना पैसे निकाले गुने रेट ऑफ इंटरेस्ट अब मल्टीप्लाई टाइम। तो ये आपका सिंपल मेथड से हो गया। अब बातें आती है प्रोडक्ट मेथड से। तो प्रोडक्ट मेथड में क्या होती है, प्रोडक्ट मेथड में क्या करते हैं हम लोग, जब जब मान के चले आप पीरियड में पैसे निकाल रहे हो, हर महीने के पहले पैसे निकाल रहे हो, तो उसमें आप क्या करोगे, हर महीने के पहला जैसे मान के 10,000 निकाला, जनवरी में 10,000, फरवरी में 10,000, मार्च में, ऐसे करके आप निकालते जा रहे हो। तो आप क्या करो, उसको तुरंत मल्टीप्लाई करते चलो। किससे मल्टीप्लाई करना है, तो जितने पर उसको इंटरेस्ट देना है। मान के चले जनवरी में हम पहली बार निकाले, तो जनवरी टू अगर दिसंबर अगर फाइनेंशियल ईयर होता है, जनवरी से दिसंबर अगर फाइनेंशियल ईयर होता है, तो जनवरी में जो हमने जो 10,000 रुपया निकाला, तो उस पर 10% की दर से मानकर, सॉरी, जनवरी में जो मैंने 10,000 निकाला उस पर कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो ऑब्वियसली 1 तारीख को अगर निकालोगे तो आपको 12 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो आप 12 से उसको 12 से उसको मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा, 1,20,000। फिर इस तरह हर महीने निकालते गए, और आपने जैसे फैब में जनवरी में निकाला तो 12 फैब में निकालेंगे तो हमको 11, और इस तरह से कम होता जाएगा ये। तो हम क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करते चलेंगे। जैसे फैब में 1,10,000, फिर मार्च में आकर के वो 1,00,000 हो जाएगा। इसी तरह से करते चलेंगे। फिर आगे क्या करेंगे, जब प्रोडक्ट सारा हो जाएगा, प्रोडक्ट को ऐड कर लेंगे, प्रोडक्ट अमाउंट सारे को ऐड कर लेंगे, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब फॉर्मूला में बता रहा हूं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू प्रोडक्ट अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट और मल्टीप्लाई बाय 1 मंथ, सिंगल मंथ का 1/12, 1/12, ऐसा करके क्या कर लेंगे, वो प्रोडक्ट मेथड से आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब बात आती है, मान के चलो कोई 15 तारीख को निकाल रहा है, कोई 12 तारीख को निकाल रहा है, कोई किसी टाइम ऐसा निकाल रहा है। तो प्रोडक्ट मेथड में उसको हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप क्या करना, तो आप डायरेक्ट उसको डेट से मल्टीप्लाई कर लो। जैसे मान के चलिए कोई 5 जनवरी को निकाल रहा है, तो आप डेट से मल्टीप्लाई करो। 5 मतलब 365 में से 5 माइनस करो, मतलब 360 दिन का इसको इंटरेस्ट देना है। तो जब वो अमाउंट को आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो अमाउंट को यहाँ पे हम इससे पहले मंथ से मल्टीप्लाई करते थे, अब वहां पे मैं दिन से मल्टीप्लाई, मतलब डेट से मल्टीप्लाई कर लूंगा। और फिर ऐसे ही सारे प्रोसेस चलते, जितना भी ड्राइंग होगा सारे को ऐसे ऐसे करते चलेंगे, डेट से मल्टीप्लाई करते चलेंगे, और लास्ट में क्या फिर वही फॉर्मूला लग जाएगा, अमाउंट विड्रॉ गुने रेट ऑफ इंटरेस्ट गुने 1 महीने का, सॉरी 1 डे का, 1/365। तो ऐसा करके ये प्रोडक्ट मेथड में हम ऐसा करेंगे। अब बात आती है प्रोडक्ट मेथड में डेट का या सॉरी समय टाइम का कोई ज्यादा इश्यू नहीं है। अब बात आती है जब सिंपल मेथड हम बनाते हैं, तो सिंपल मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू अमाउंट विड्रॉ गुने रेट ऑफ इंटरेस्ट और गुने टाइम। तो यहाँ पे टाइम का एक इश्यू हो जाता है। क्या इश्यू होता है, तो कभी बोला जाता है कि इंटरेस्ट जो है ना, कि हम हर महीने के शुरू में निकाल रहे हैं, कभी बोला जाए कि आपके हर महीने के बीच में निकाल रहे हैं, सॉरी ड्राइंग
हर महीने के शुरू में निकाल रहे हैं, कभी बोला जाएगा बीच में निकाल रहे हैं, कभी लास्ट में, कभी तिमाही पर, कभी छमाही पर, मतलब ऐसी ऐसी बातें करी जाएंगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड। तो ऐसे कंडीशन में फिर तो दिक्कत परेशानी है, दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक सिंपल सी चीज आप करो। क्या करना है, कहता है कि आप एवरेज निकाल लो। ये कैसे निकालेंगे, मतलब टाइम के लिए मैं बोल रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू अमाउंट विड्रॉल गुने रेट ऑफ इंटरेस्ट गुने टाइम। तो यहाँ पर जो टाइम है ना, मैं एक्चुअली टाइम के बारे में बोल रहा हूँ। अमाउंट इन्वॉल्व, सॉरी, अमाउंट विड्रॉल और रेट ऑफ इंटरेस्ट ये क्लियरली दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में। सिर्फ मैं टाइम, स्पेसिफिक टाइम के बारे में बोल रहा हूँ कि टाइम कैसे निकालना है। मान के चलते हैं कि आप हर महीने के शुरू में निकाल रहे हैं, तो फाइनेंशियल ईयर आप, मैं क्लियर फाइनेंशियल ईयर में बताता हूँ, जनवरी टू दिसंबर नहीं, आप मार्च टू, सॉरी, अप्रैल टू मार्च, 31 मार्च, नेक्स्ट ईयर ऑफ 31 मार्च, ऐसा मान के चलते हैं। तो आप अप्रैल फर्स्ट से में निकाल रहे हैं, फिर लास्ट फर्स्ट मार्च, नेक्स्ट ईयर के मार्च फर्स्ट में निकाल रहे हो, तो पहले महीने पर आपको कितना इंटरेस्ट देना है, कितना टाइम का इंटरेस्ट लगेगा, 12 महीने का। और लास्ट वाला जो आपने विड्रॉल करा उस पर कितना इंटरेस्ट लगेगा, 1 महीने का। तो कितना हो गया, 13 महीने। तो 13/2 तो कितना हो जाएगा, 6.5 महीने, मतलब 6.5 मंथ। तो ऐसे ही अगर मान के चलो हर महीने के शुरू में कर रहे हैं तो 6.5 मंथ, मतलब एवरेज निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले महीने पहले बार अगर निकालो उस पर आप कैलकुलेट करो कितना महीने का इंटरेस्ट देना है, फिर लास्ट बार जो निकालो उसका आप कैलकुलेट करो कि कितने महीने का इंटरेस्ट देना है। ये दोनों निकल गई और दोनों का एवरेज कर लो, वो जो आएगा वो आप टाइम वहां पे वो टाइम आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। जैसे मान एक और एग्जांपल मान के चलते हैं कि हर महीने के बीच में आप निकाल रहे हो 15 तारीख को, तो पहले महीने पर कितना लगेगा, 11.5, सॉरी, पहला जो विड्रॉल करोगे आप उस पर कितना लगेगा, 11.5 महीने, और लास्ट जो विड्रॉल करोगे उस पर क्या लगेगा, आधा महीने। तो 11.5 और आधा 12 महीने हो गए, 12/2 कर दो, तो आप 6 महीने का वहां पे आपका टाइम की जगह 6 महीने मंथ लिखाओगे आप। उस तरह लास्ट में अगर कर रहे हैं, तो लास्ट में अगर कर रहे हैं तो पहले पर 11 महीने और लास्ट वाले पर 0 महीने, तो कितना, 11/2 तो 5.5 महीने। इसी तरह हर महीने हर तिमाही के पहले में ले रहे हैं आप, तो हर तिमाही के पहले में ले रहे हैं, तो पहले वाले पर कितना, 12 महीने, और लास्ट वाले पर 3 महीने, तो कितना हो जाएगा ये, 15 महीने। 15/2 7.5 महीने का आप निकाल लो। हर तिमाही के बीच में ले रहे हैं, तो पहले वाले पर 10.5, हाँ 10.5, और लास्ट वाले पर 1.5, तो कितना, 12 हो गया, तो 12/2 कर दो। उस तरह अगर हर तिमाही के लास्ट में ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हर तिमाही के लास्ट में ले रहे हैं तो कितना, पहले वाले पर 9 महीने और लास्ट वाले पर कुछ भी नहीं, तो 9.5, सॉरी 9/2 आप 4.5 महीने का निकालो। इसी तरह से कोई परेशानी नहीं है। आप जो भी आए निमाही नवा, मतलब हर 9 महीने के बाद आप ले रहे हो, हर 6 महीने के बाद ले रहे हो, कोई भी सिचुएशन आए, आप क्या करना, उसको डायरेक्ट आप पहले वाले का निकाल लो कि उस पर कितने महीने का इंटरेस्ट देना है मेरे को, और आप लास्ट वाले पर निकाल लो कि उस पर कितने महीने का इंटरेस्ट देना है, और दोनों को क्या करो, आप एवरेज कर लो, बस उतने महीने का इंटरेस्ट आप लगा दो। तो टाइम मेरे हिसाब से आपको लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब 2-3 बातें और आती है, कहता है जब ब्याज की दर के साथ प्रतिवर्ष ना लिखा हो, जब ब्याज की दर के साथ प्रतिवर्ष ना लिखा हो तो हम क्या करेंगे, कितना, मतलब कितने महीने का निकालोगे इंटरेस्ट। तो कहता है इस स्थिति में ब्याज की गणना पूरे 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। समय तत्व अर्थात आहरण की तिथि व माह पर ध्यान नहीं दिया जाता। मतलब सिंपल सी बात बोला कि अगर उसमें अगर ऐसा ना लिखा हो कि पर एनम वर्ड, प्रतिवर्ष शब्द ना लिखा हुआ हो आपके क्वेश्चन में, बोला 6%, मतलब ड्राइंग पर इंटरेस्ट 6%, ऐसे करना, प्रतिवर्ष ना लिखा हो, तो आप क्या करोगे, आप पूरे वर्ष का इंटरेस्ट निकाल लोगे। दूसरी एक बात और आती है, यदि आहरण की तिथि का उल्लेख न हो और आहरण पूरे वर्ष समान दर से हुआ हो, आहरण की तिथि न दिया हुआ क्वेश्चन में, और आहरण पूरे दर समान क्या कहते हैं, समान दर से हुआ हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे। तो कहता है इसमें कुछ नहीं करना, आप 6 महीने का, ऑन एन एवरेज 6 महीने का आप क्या करो, इंटरेस्ट निकाल लो। तो ये 2 टॉपिक एक अलग से थी। इस तरह से इंटरेस्ट का मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं अगला टॉपिक पे। अगला टॉपिक है आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन का क्या सिचुएशन है। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन,
तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन का क्या सिचुएशन है, कहते हैं अगर साझेदारी संलेख में अगर कुछ अलग से कुछ समझौता हुआ हो कि मैं मान के चलो 10% देना है, 12% देना है पार्टनर का लोन, पार्टनर जो लोन दिया है बिजनेस को उस पर, तब तो आप है साझेदारी संलेख के हिसाब से ही चलना पड़ेगा आपको। लेकिन साझेदारी संलेख में अगर ऐसी कोई भी बातें ना लिखी हुई हो तो क्या करना मुझे, तब आप इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन को 6% की दर से, जो कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बताया गया है, 6% की दर से आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन दे देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका एंट्री क्या करेंगे आप, कहते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट, तो और जाएगा कहाँ पे, रिस्पेक्टिव अकाउंट पार्टनर कैपिटल, सॉरी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन अकाउंट। और फिर ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कहाँ चला जाएगा, कहाँ चलेगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, ये पीएल अकाउंट में, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इसको आप बोलोगे, ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, दोनों का आप क्लियर माइंडसेट रखना है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो वाला जो होगा वो आपको प्रॉफिट हो लॉस हो वो पीएल अकाउंट पे आपको दिखाना ही दिखाना है। और पीएल अप्रोप्रिएशन में अगर प्रॉफिट कोई, इसमें बहुत सारे सिचुएशन है, प्रॉफिट होती है तो मिलता है, नहीं प्रॉफिट होती नहीं मिलता। और ये मैं अभी पिछले क्लास में बताया था, अगर आपको कोई इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप पीछे जाकर के उस क्लास में आप देख सकते हैं इसके बारे में। तो मैंने क्या बताया कि अगर साझेदारी संलेख में इसके बारे में अलग से कुछ दिया गया हो कि मेरे को 10% 12% ऐसे कुछ इंटरेस्ट देना है, तब तो कोई बात नहीं, आप उस हिसाब से चले जाओ। अगर नहीं ऐसा कुछ ना लिखा गया हो तो आपको 6% की दर से आपको इंटरेस्ट दे देने हैं। ठीक है, अब बात आती है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एक बार इसको और भी मैं क्लियर कर देता हूँ, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, दोनों में क्या डिफरेंसेस है। कहता है उन विवरणों, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में उन विवरणों को सूचित करता है जो शुद्ध लाभ हानि ज्ञात करते समय लाभों में से घटाने पर होता, लाभ में से घटाए जाएंगे, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात कर रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको दिखाना ही पड़ेगा। और एप्रोप्रिएशन में यह विभिन्न शीर्षकों में शुद्ध लाभ के बंटवारे को सूचित करता है, मतलब लाभ जो आपका हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के से, आपका प्रॉफिट या लॉस जो भी निकलना है निकल गया, उसके बाद एप्रोप्रिएशन करोगे किसके बीच, पार्टनर का जो ट्रांजेक्शन है पार्टनर और बिजनेस के बीच या पार्टनर और पार्टनर के बीच, तो इस ट्रांजेक्शन को आप कहाँ ले जाओगे, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में। उसके बाद चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला जो भी होगा वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाला को के लिए कौन सा अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को अगर आपको हानि भी हो तो भी आपको देना ही पड़ेगा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में ऐसा नहीं है। साझेदारों के ऋण पर साझेदार को दिया गया ऋण का किराया कहाँ पे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में जाएगा। और पूंजी और आहरण, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, ये सब कहाँ जाएंगे, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में। ठीक है, तो ये क्लियर है। उसके बाद यह है पेड रेंट टू पार्टनर, अगर पार्टनर आप बिजनेस जो कर रहे हो ना, वो पार्टनर कोई पार्टनर का प्रॉपर्टी है तो उसको आप रेंट पे करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। क्योंकि अब भाई बिजनेस है, बिजनेस में आप कहीं तो अगर मान कर चलो पार्टनर ने उसका अपना ना होता तो क्या करते, आप कहीं तो रेंट पर लेकर के ही आप बिजनेस तो करते किसी और का ही, तो उसको आप रेंट देते कि ना देते, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसलिए उसको रेंट देना ही पड़ता, आपका खर्चा है। तो आप अगर पार्टनर का है तो कोई बात नहीं, हम पार्टनर में ही कर लेते हैं, काम कर लेते हैं, फिर पार्टनर को ही रेंट दे देंगे, ये तो और भी मतलब बेहतर तरीका है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही होगा ये, पार्टनर रेंट पेड टू पार्टनर। ठीक है, तो ये कहाँ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और इधर पार्टनर की कैपिटल अकाउंट पे आप इसको क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, उसके बाद सैलरी दोगे आप किसको, पार्टनर को। तो पार्टनर को अगर सैलरी दे रहे हैं आप, तो ये क्या होगा, एप्रोप्रिएशन होगा या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, तो ये एप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट होगा, क्योंकि पार्टनर और बिजनेस के बीच का ये ट्रांजेक्शन है, तो ये कहाँ पे चला जाएगा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, और ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, कमीशन टू पार्टनर, कमीशन दोगे आप पार्टनर को, तो यहाँ पे कमीशन, तो ये किसका पार्ट है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, और ये कहाँ पे चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यहाँ पे दो बातें आती है, क्या सब, कहता है कमीशन दो तरीके से आप निकाल सकते हो, कहता है वैसा प्रॉफिट जो कमीशन देने से पहले
वो उस प्रॉफिट पर आपको कमीशन देना है। सिंपल से आप समझो, उस प्रॉफिट पर आपको कमीशन देना है, जो प्रॉफिट, जो कमीशन देने से पहले वाला जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट पर। और एक आती है उस प्रॉफिट पर कमीशन देना है, जो कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट पर कमीशन देना है। अब थोड़ा मेंशन क्लियर करो आप कि एक वो प्रॉफिट और कमीशन देना है जो प्रॉफिट निकालने से पहले वाला जो प्रॉफिट है, एक वो प्रॉफिट पर कमीशन देना है जो प्रॉफिट निकालने के बाद में जो प्रॉफिट आए। अगर तो प्रॉफिट निकालने से पहले वाले की अगर बात करते हैं, कमीशन से पूर्व शुद्ध लाभ पर कमीशन, मतलब कमीशन जो देंगे हम उससे पहले, कमीशन देने से पहले जो भी प्रॉफिट होगा उसमें, उस पर हम कमीशन देंगे। तो अब कैसे करेंगे, उसको कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बना रहे हो, तो सबसे पहले क्या करो, कमीशन तो आपको भी पता नहीं है, तो कमीशन देने से पहले, मतलब कमीशन पता नहीं, कमीशन का आप हेड लिख दो इसमें, कमीशन टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, या जो भी कुछ, सॉरी प्रोप्रिएशन का पार्ट है तो ये, एक मिनट रुक जाओ, हाँ, तो प्रॉफिट से पहले पर देना है आपको। तो क्या करो आप, वो प्रॉफिट जो कमीशन देने से पूर्व वाले प्रॉफिट पर देना है। तो आपको कमीशन पता नहीं जो, और ये कमीशन देने से पहले पर ही निकाला है, तो जो भी प्रॉफिट आया है उस प्रॉफिट पर आप डायरेक्ट क्या करो, जो भी परसेंट होगा इस परसेंट के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो। अब बात आती है कमीशन के पश्चात शुद्ध लाभ पर प्रॉफिट आपको कमीशन देना है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, जो भी अमाउंट निकला होगा वो कितना परसेंट के बराबर होगा, 110% के बराबर, मतलब 10% अगर कमीशन की रेट है तो 110% के बराबर होगा, क्योंकि वो जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो उस प्रॉफिट के अमाउंट में क्या सब ऐड हुआ है, वो प्रॉफिट भी ऐड है, जो भी टोटल प्रॉफिट आना होगा वो आएगा, और उसमें और भी क्या ऐड है, कमीशन का अमाउंट भी ऐड है। तो 100% मान के चलो प्रॉफिट को मानते हैं, 10% कमीशन भी है, तो वो प्रॉफिट का अमाउंट जो मान के चलो 50,000 या 1 लाख जो भी समथिंग मान लेते हैं, अगर वो 55,000 है तो उसको आप किससे डिवाइड कर दोगे, 110% से, क्योंकि वो 110% के बराबर है, तो आपको 5,000 रुपया कमीशन निकल जाएगा। तो इस हिसाब से ये बातें हैं क्या, कमीशन टू पार्टनर। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर ऑफ रिजर्व टू प्रॉफिट, सॉरी ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व, मतलब प्रॉफिट जो लॉस, जो भी प्रॉफिट जो आया उसका आप क्या करोगे, रिजर्व में बांट रहे हो, तो ये कहाँ पे जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व और टू स्पेशल फंड, या जिस भी आपने जो भी फंड में आप डाल दोगे तो वहां पे ये चले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपका ये भी हो गया। अब बातें आती है, अब मैं इसको 1 मिनट, वीडियो थोड़ा लंबा होने आ रहा है, इसको मैं इस वीडियो दूसरे नेक्स्ट वीडियो में 2 टॉपिक अब से बच गया है। क्या सब, एक तो वो चीज गारंटी जो आपने पार्टनर को दे रखा, कोई न्यू पार्टनर आ रहा है उसको आप गारंटी दे रहे हो तो उसका क्या सिचुएशन होगी, और एक पास्ट एडजस्टमेंट वाला, ये 2 टॉपिक सिर्फ, अब ये 2 टॉपिक की थ्योरी के हिसाब से बच रखा है इसमें, पहला वाला फंडामेंटल का। तो अब मैं बता दूं आपको कि ये ऐसे ही चलती रहेंगे, और मैं डेली बेसिस पर मैं वीडियो डालूंगा। आप लोग इस वीडियो को देखिए, और भी कोई आपकी रिक्वायरमेंट हो तो आप मेरे से जुड़िए, आप व्हाट्सअप, जो भी यूट्यूब पर है सारा वीडियो, वहां से आपके सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, व्हाट्सएप पर नंबर सारा कुछ आपको वहीं से मिल जाएगा, और मैं आपको आपके साथ आपके एग्जाम तक फुल्ली रहने वाला हूं, बस आपकी सपोर्ट की जरूरत है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।